और आज जैसा मैंने कल बताया था, योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में थे। एक तरफ समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने कह दिया नो इफ नो बट, और वो हर मुद्दे को लेकर हैं क्लियर कट। लेकिन आज कैसे योगी आदित्यनाथ ने पूरी पोल पट्टी खोल दी है और विपक्ष को संदेश दिया है, बताऊंगा आज। क्योंकि आज संभल की चर्चा देश भर में हो रही है और उस चर्चा के बीच योगी आदित्यनाथ बहुत कुछ आज उन्होंने कहा है। द संभल रिपोर्ट, संभल को लेकर हमने कई बार एक्सरे किया और कल की एक्सरे रिपोर्ट तो आपने देखी ही होगी। आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में हमने बताया था कि गर्मी बढ़ जाएगी, हुआ भी वही। सदन गरमाया और गरमाने की वजह विपक्ष नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। दर्शक, योगी का आक्रामक तेवर, और यह आपको दिखा रहा हूं आज उस तेवर में। इन 3 तस्वीरों को जरा आप समझ लीजिए, देख लीजिए। ये तेवर दिखे कैसे आज योगी आदित्यनाथ अपने फुल फॉर्म में नजर आए। दर्शक, जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो विपक्ष में बैठे नेताओं को ठंड के इस मौसम में गर्मी का एहसास हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने संभल हिंसा में जो साजिश रची गई उसको एक्सपोज कर दिया है। जो हिंसा में शामिल लोग थे, जो दंगा कर रहे थे, आज योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि कैसे उन पर एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं दर्शकों, सदन में इसके बाद हंगामा होने लगा, जोरदार आवाज उठने लगी। हंगामा भी ऐसा वैसा नहीं, सवाल पूछे जाने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई सारे सवाल किए गए। जब जय श्री राम और अल्लाह अकबर नारे की बात होने लगी तो सीएम योगी ने बिल्कुल क्लियर और साफ संदेश दिया। और आखिर में मूर्ति जो संभल के कुएं की खुदाई के दौरान निकली, उसकी भी चर्चा हो रही थी। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे बोला और उसके बाद क्या हुआ, देखिए। भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी। संभल पर योगी क्लियर है दर्शक, और जो योगी आदित्यनाथ के बयान आपने सुने, या आप समझ लीजिए कि फिल्म के टीजर और ट्रेलर की तरह है। लेकिन पूरी पिक्चर अभी बाकी है और आपको सीधे लिए चलता हूं सदन के अंदर क्या हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कैसे एक एक मुद्दे पर हमला बोला और सच की रिपोर्ट सामने रख दी। इस रिपोर्ट में देखिए। संभल को लेकर विपक्ष ने फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर रखी थी। शीतकालीन सत्र को लेकर पहले ही प्लानिंग और एजेंडा सेट हो चुका था। हो भी विपक्ष के हिसाब से ही रहा था। विपक्षी नेताओं ने संभल और बहराइच हिंसा को लेकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। सवालों की बौछार करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधायकों के आरोपों को योगी ध्यान से सुन रहे थे और जब बारी योगी आदित्यनाथ की आई तो उन्होंने सबके एजेंडे और प्लानिंग को एक ही सियासी बॉल से क्लीन बोल्ड कर दिया। एनसीआरबी का डाटा है। सदन में एक बार फिर वही योगी दिखाई दिए जिस आक्रामक छवि के लिए वो जाने जाते हैं। सीएम ने शुरुआत संभल से ही की और खुलकर कह दिया कि संभल में ही कल्कि का अवतार होगा और इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। उसी संभल में होगा कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है और सत्य जरूर सामने आएगा। संभल की शाही जामा मस्जिद में एएसआई सर्वे के दौरान हिंसा को लेकर विपक्ष जो नैरेटिव गढ़ रहा था, सीएम ने विपक्ष का उस सच से सामना करा दिया।
और क्या ये सच नहीं है कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? सीएम योगी ने विपक्ष को सच्चाई का आईना दिखाया तो संभल के विधायक सामने आ गए। देशी विदेशी मुसलमानों की लड़ाई पर कहने लगे उनके और वर्ग के बीच अनबन थी, लेकिन बाद में ऑल इज वेल हो गया था। मेरा था उनसे कभी, मगर जब हमारे नेता ने हमें मिलवा दी हमने सारी चीजें भूल गए। हम भी यही कह रहे हैं कि कसूरवार पे ही कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे जैसे योगी बोल रहे थे उनके तेवर और आक्रामक होते जा रहे थे। हिंसा की वो सच्चाई भी उन्होंने सदन के सामने रख दी कि हिंसा के पीछे वो तकरीरें थी जो मस्जिद से दी गई थी। जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने है। सीएम योगी की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही है कि वो संभल को लेकर बिल्कुल क्लियर है। उनके बयान साफ बता रहे हैं कि वो खुलकर हिंदुओं के साथ खड़े हैं। योगी की बॉडी लैंग्वेज और बयानों से तो आप समझ गए होंगे, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने दंगा रिपोर्ट का जिक्र किया तो हम भी इतिहास में गए। क्या हुआ है आपको बताते हैं। 1947 में कुरैशी वाली गली में हिंसा हो गई, एक शख्स की हत्या हो गई। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 48 में हाकिम सराय में दंगा हुआ और 6 हिंदू मारे गए। उसके बाद 1953 में शिया सुन्नी संघर्ष हो गया, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। फिर से 1958 में हिंदू मुस्लिम छात्र भिड़ जाते हैं और 10 हिंदू घायल हो जाते हैं। ये रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ ने रखी। बीज गोदाम में हत्या हुई, उसके बाद हिंसा हुई, एक शख्स की हत्या की जाती है 1962 में। इतना ही नहीं दर्शकों, इसके बाद 1976 में दंगे हुए और 5 हिंदुओं की मौत हो गई और 1978 में आंकड़े चौंकाने वाले। होली के बाद दंगा भड़क गया और 184 हिंदुओं को जला दिया गया। सोचिए संभल का ये इतिहास। 1980 में ईदगाह में प्रतिबंधित मुस्लिम धर्म में प्रतिबंधित जानवर घुस गया, दंगे हो गए, दंगे में एक शख्स की मौत हो गई। और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने पूछा है कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी कोई जांच नहीं की गई। 1978 में जो हुआ दर्शकों, उसके संभल में सबूत मिल रहे हैं, आपको बताऊंगा वो आगे। क्योंकि यूपी से लेकर दिल्ली तक राजनीति में संभल संभल और सिर्फ संभल का जिक्र है। और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर तो बड़े बड़े बयान दे रहे थे, सरकार पर मुसलमानों के साथ अन्याय का आरोप लगा रहे थे। ऐसे तुष्टीकरण वाले नेताओं को सीएम योगी ने आज बाबरनामा याद दिला दिया दर्शकों। बाबरनामा जो खुद बाबर ने लिखा, देखिए आप, यही है वो बाबरनामा जो आपको दिखा रहा हूं। और उसमें संभल के मंदिरों को तोड़ने का जिक्र है दर्शकों। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने कैसे इतिहास के पन्नों को पलटा है वो भी सुन लीजिए। क्या बोल रहे हैं लोग, सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के मान्य सदस्य कह रहे हैं। महोदय, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार बाबरनामा का बाबरनामा को जरूर पढ़ें। मैं कहता हूं तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। और दर्शकों, आज मैं आपको बताता हूं कि बाबरनामा क्या है। बाबरनामा खुद आक्रांता बाबर ने लिखा है दर्शकों। ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट एनेट बेवरिज ने इसका अनुवाद किया। बाबरनामा के पेज नंबर 687 पर यही है, संभल का जिक्र है। बाबर के आदेश पर दरबारी मीर ने मंदिर को तोड़ा, हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में तब्दील कर दिया। दर्शकों, यह बाबरनामा में लिखा है और इसी का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन इतिहास को कैसे भुलाया गया है वो भी याद दिलाया और योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि दंगों वाला इतिहास भी देखेंगे और उसकी भी जांच करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में।
संभल का दंगा वाला इतिहास तो सीएम योगी ने देश के सामने रख दिया। विपक्ष जो दंगे वाली हिस्ट्री भूल चुका था उसे याद दिला दिया। और जो कल सीएम ने सवाल किया था कि आखिर 1978 में हुए दंगों को लेकर अब तक कोई चर्चा क्यों नहीं हुई, लेकिन अब 1978 के दंगों वाली फाइल खुल सकती है क्योंकि योगी अब एक्शन मोड में है। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपाचक। संभल के दंगों वाली फाइल खुलने की खबरें सामने आई तो समाजवादी पार्टी को सच सामने आने का डर सताने लगा कि कहीं तुष्टीकरण वाली पोल ना खुल जाए। इसलिए अखिलेश यादव कहने लगे कि वो चीजें खोदते नहीं बल्कि भविष्य का रास्ता खोजते हैं। कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। सीएम योगी ने अपने संबोधन में न सिर्फ दंगा का इतिहास भूगोल बताया बल्कि ये साफ कर दिया कि जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसका इलाज सरकार जानती है। ये मैसेज उन पत्थरबाजों के लिए था जिन्होंने संभल में खाकी पर पत्थर बरसाए थे। ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक तरफ संभल में सबूत पर सबूत सामने आ रहे हैं। 1874 में हुए एएसआई सर्वे के मुताबिक नलकूप और मंदिर मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी क्लियर है कि संभल में हिंदुओं को उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे। तो देखिए, सवाल तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये तुष्टीकरण और सियासत से प्रेरित है। इसलिए आज मैं पूछ रहा हूं कि आखिर अखिलेश यादव को दिक्कत क्या है, वो भी इतिहास। क्योंकि संभल में शिव मंदिर मिलने के बाद से परेशानी होने लगी। संभल में सपा का वोट बैंक छिटकने का डर भी दिखाई देने लगा है। और हूबहू अयोध्या में भी मंदिर बनने का विरोध ऐसे ही किया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई, लेटर जरूर लिखा। उधर ज्ञानवापी का मसला, इस केस पर भी अखिलेश यादव ने आपत्ति जाहिर की थी। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे से सच सामने आ गया और अब संभल में भी सर्वे की बात की जा रही है। लेकिन आप सोचिए कि जब सर्वे की बात की जा रही है तो संभल में मंदिर मिलने के बाद, मंदिर के अंदर साक्षात बजरंगबली और शिवलिंग मिलने के बाद, गणेश प्रतिमा मिलने के बाद, आज की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिए। ये आज 3 मूर्तियां मिली हैं, दिखाइए उन तस्वीरों को। ये पहले दिन मंदिर मिला और आज ये मूर्तियां मिली हैं। पहली मूर्ति, दूसरी मूर्ति और तीसरी मूर्ति। जिन नलकूपों का जिक्र हमने किया था, अब वो भी मिलने शुरू हो गए। यानी कुएं जो अलग अलग जगह पर हैं दर्शक। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एक के बाद एक संभल से सच्चाई सामने आ रही है। पहली तस्वीर देख रहे हैं आप, ये आज की है, जहां मूर्तियां मिली हैं। और ये जो कल कुआं मिला था उसकी खुदाई हुई, उसमें ये मूर्तियां मिली हैं। लेकिन आप देखिए, एक और कुआं है, अब इसकी भी खुदाई शुरू हो गई है और इसकी खुदाई पर भी सबकी नजरें टिक गई हैं। लेकिन संभल में आज क्या हुआ, कैसे जमीन से मूर्तियां बाहर आई, रिपोर्ट में दिखाता हूं। साल बाद मंदिर के ताले टूटे, अंदर स्वयं बजरंगबली और महादेव ने दर्शन दिए। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई के साथ रेनोवेशन का काम भी शुरू हुआ। अब इंतजार होने लगा है कि कहीं सनातन के दूसरे सबूत तो नहीं छिपाए गए। इसलिए मंदिर के पास मिले उस नलकूप को खोजने का काम जारी रखा गया और एक बार फिर भगवान ने खुद के होने की साक्षात गवाही दी।
कुएं की खुदाई के दौरान एक दो नहीं बल्कि तीन मूर्तियां मिली। खंडित मूर्तियां मां पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की बताई जा रही है। जो कुल 3 मूर्तियां प्राप्त हुई, जो प्रथम दृष्टया देखने में गणेश जी की और कार्तिक जी की प्रतीत हो रही है, और बाकी इस अंदर में और खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित कर दिया गया है जिससे कि आसानी से खुदाई की जा सके। हमने एएसआई को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा है और जो मंदिर मिला है उसके पास में कूप जो मिला है वो बहुत पुराना बताया जा रहा है। लगभग 1.5-2 घंटे खुदाई के बाद पहले एक मूर्ति निकली जो माँ पार्वती की थी, जो उनमें जो सिर था वो टूटा हुआ था। थोड़ी और खुदाई हुई तो इसके बाद 2 मूर्तियां और निकली। एक के बाद एक सबूत मिलने के बाद संभल केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान सामने आ गया है, जिनका साफ कहना है कि जो 1874 वाला सबूत कोर्ट में पेश किया गया है उसके हिसाब से एक-एक कर सब सच सामने आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा हमने प्राचीन नक्शा दिया है जिसमें 68 कूप की हमने बात कही है कि वहाँ पे 68 कूप हुआ करते थे, उसमें से अभी एक कुआं मिला है और भी आगे इसमें कुएं मुझे ऐसा लगता है मिलने वाले हैं। और जो पूरा हमारा प्राचीन नक्शा था कि एक तीर्थ क्षेत्र था, वो सारी बातें से साबित हो। लगातार मंदिर और मूर्तियों के साथ ही कुएं मिलने के बाद संभल प्रशासन ने 5 पन्नों की रिपोर्ट यूपी प्रशासन को भेजी है। रिपोर्ट में न सिर्फ अतिक्रमण कर सनातन संस्कृति को छिपाने का जिक्र है बल्कि जो सबूत मिले हैं उसकी भी जानकारी दी गई है। संभल में एक के बाद एक मिल रहे नलकूप कुछ बताते हैं दर्शकों, क्योंकि यहां पर अब मैं आपको बताने वाला हूं 1874 में जो मैप था उसमें भी ऐसे ही नलकूप दिखाई दिए। अब पहला आप देख रहे हैं जहां मूर्तियां मिली, दूसरे की खुदाई हो गई है और तीसरा भी है। और कितने कुएं हैं दर्शकों, और इन कुएं के अंदर क्या सच छिपा हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है, रिपोर्ट दिखाता हूं। 1874 में हुए एएसआई सर्वे के बाद जो 68 तीर्थों और 19 नलकूपों का मानचित्र सामने आया था, उसके बाद से पहले शिव मंदिर मिला जो शाही जामा मस्जिद से कुछ 100 मीटर की दूरी पर मिला, और अब एक के बाद एक 3 कुएं सामने आ चुके हैं जिनकी खुदाई का काम भी जारी है। एक कुएं से मूर्तियां भी निकलने लगी हैं। संभलेश्वर मंदिर से 50 मीटर दूरी पर एक मस्जिद के पास भी कुआं मिला, जिसके बाद प्रशासन ने वहां खुदाई करना शुरू कर दिया और उम्मीद जताई जा रही है कि इस कुएं से भी सनातन के सबूत मिल सकते हैं। आप देखेंगे पूरा सर्कल है, जिस तरीके से कुएं का एक पूरा राउंड सर्कल होता है, वो सर्कल देखकर अब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा और मस्जिद के ठीक बाहर ये कुआं है, इसको अब पूरे तरीके से खोला जा रहा है। हम सुबह से तस्वीर दिखा रहे हैं कि प्राचीन मंदिर मिला, उस मंदिर के पास कुआं मिला, कुएं की खुदाई हुई तो 3 मूर्तियां मिली, लेकिन 19 कुएं हैं इस तरीके से संभल के इतिहास में, और 19 कुएं को रिवाइव करने की एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है। और 19 कुओं में से एक कुआं अब ये भी है, महज उस मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर ये मस्जिद है, और उस मस्जिद के बाहर आप ये कुआं देख रहे हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अब खुदाई कर रहा है। लगातार मिल रहे नलकूपों को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि खुदाई होने के बाद सच्चाई सामने आ रही है। 22 कुएं पाट दिए गए, उन लोगों ने सोचा कभी कोई ऐसी सरकार ही नहीं आएगी जो सच्चाई को उजागर कर पाएगी, तो आज वह सच उजागर हो रहा है। वो कुओं के जो अंदर खुदाई हो रही है उसमें खंडित मूर्तियों का मिलना, यह समझ में आता है कि संभल में कितना अत्याचार हुआ है। सच तो सामने आ रहा है और जहां जहां खुदाई हो रही है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहां से आ रहा है। प्रशासन की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान यह भी देखने को मिला कि कुएं पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसके बाद एसडीएम ने टीम के साथ अवैध रूप से पाटे गए कुएं को खोदने का काम शुरू कर दिया है। संभल का इतिहास, भूगोल आप देख भी रहे हैं और सीएम योगी ने सबके सामने खोलकर रख दिया है। लेकिन विपक्ष, आपको याद है ना, बहराइच में हाल ही में पत्थरबाजी हुई थी, शोभा यात्रा के दौरान क्या हुआ, उस हिंसा को लेकर भी योगी सरकार को विपक्ष ने घेरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रामगोपाल मिश्रा, उस पर आज योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया कि फेक नैरेटिव फेल हो गया है। बहराइच में जिस तरह रामगोपाल मिश्रा की कट्टरपंथियों ने गोली मारकर हत्या की, लेकिन विपक्ष कट्टरपंथियों के समर्थन में था, लगातार यह बताने की कोशिश कर रहा था कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या के पीछे उसकी गलती है क्योंकि मस्जिद के सामने धार्मिक गाने बजाए, नारे लगाए। लेकिन आज सीएम योगी ने इसका जिक्र किया तो बताया कि श्री राम का गाना बजाना, केसरिया झंडा फहराना,
जय श्री राम बोलना कोई गलती नहीं है, कोई गलत बात नहीं। सुनिएगा। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो आज योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि वो जय श्री राम का नारा लगाएंगे, राधे राधे बोलेंगे, और बहराइच हिंसा को लेकर कैसे उन्होंने फेक नैरेटिव को फेल किया, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान जिस तरह कट्टरपंथियों ने राम गोपाल मिश्रा की बेरहमी से हत्या की थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता का सच भी दिखाई दिया था। लेकिन विपक्ष सच देखना ही नहीं चाहता था। विपक्ष एक सुर में कह रहा था कि राम गोपाल मिश्रा ने दूसरे की छत पर झंडा फहराया था, उसने ये गलती की थी। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने यह मुद्दा उठाया, लेकिन गोपाल मिश्रा के लिए नहीं, बल्कि उन नफरती लोगों के समर्थन में। जिस तरह से हम सब ने देखा, टीवी पर देखा, मोबाइल पे देखा, अखबारों में पढ़ा, वहाँ पर एक घटना होती है, जो पूरा प्रोसेशन निकलता है, उस पर कोई काबू नहीं था। वो जाता है और जिस तरह के उत्तेजना फैलाने वाले उस पे गाने चलाए जाते हैं, अश्लील गाने चलाए जाते हैं। कांग्रेस विधायक जब सदन में मुद्दा उठा रही थी, उस वक्त सीएम योगी सब कुछ नोट कर रहे थे, और जब उनकी बोलने की बारी आई तो उन्होंने विपक्ष के झूठ की धज्जियां उड़ा दी। सवाल पूछ लिया कि मुस्लिम हिंदू इलाके में जाए तो ठीक, हिंदू मुस्लिम इलाके में जाए तो गलत कैसे? मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? जिस निर्दोष राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और घर के अंदर से गोली चला करके उसकी निर्मम हत्या की गई, हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने एक बार फिर ना बटेंगे ना कटेंगे वाली लाइन सामने रख दी। उस लाइन का मतलब बता दिया कि विपक्ष की बांटने और काटने वाली राजनीति की वजह से ये एकता वाला संदेश दिया है।